अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने मकासद के अंदर कामयाब फरमाए। जैसा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाकायदा क्लासेस का आगाज़ 3 छुट्टियों के बाद आज कर दिया है और आज हमारी इस्लामियत की, उर्दू की, अरबी की और एजुकेशन की हमारी क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह हुई है। तो इसके साथ साथ आज जो बातें करनी है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। असल में लोग पूछते रहते हैं, बात करते रहते हैं, तो उस सिलसिले में ये जो चीज़ें बतानी हैं ये बहुत ज़रूरी है। और जिस कदर आप अपने ज़ाहिरी प्रिपरेशन को तैयार करके जाएंगे वो चीज़ें आपके लिए बड़ी इफेक्टिव होगी। तो आज आपको इन सारी चीज़ों के हवाले से आपको बताना है। ये होते तो इंसान के 10 से 15 मिनट हैं, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनट्स होते हैं कि इसके अंदर आपने जो है किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल होना होता है। सो अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि वहां पे एक अच्छा इमेज बैठे, वो आपसे बात करे, आपकी बात करके वो खुश हो, वो आपसे कोई सवाल करे, सवाल करके खुश हो, आप एक इतना उम्दा जवाब दें। दूसरा, लाजमी नहीं है कि हर सवाल का जवाब आप दें, ये इसके बुनियाद पर कतई सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्शन इन सारी बातों पे है कि आपने वहां पे प्रेजेंट कैसे किया है। यानी कि आप एक स्कॉलर हैं, गेस्टेड पोस्ट पे जाने जा रहे हैं, तो वहां पे आप वर्क कैसे करते हैं। सो इस लिहाज से हमें उसको भरपूर तरीके के साथ करना है। तो आज कुछ चीजें मैं यहाँ पे एक चीजें डिस्कस करूंगा और वो लेके आए। सबसे पहले एक जो चीज होती है वो है इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू कागजात। अब यहाँ पे जो चीज देखनी है ना वो आपने बड़ी बुनियादी है कि जिस दिन आपको कॉल लेटर आ जाता है, ये तकरीबन 7-8 दिन पहले मैसेज आ जाता है, आपको मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएगा और आपका कॉल लेटर भी आ जाएगा, आपको ईमेल भी आ जाती है। तो आप उसी दिन से अपनी पहली फुर्सत में डॉक्यूमेंट जो है ना वो पूरे करें, क्योंकि ये बड़ी जरूरी है। डॉक्यूमेंट आपके मैट्रिक से लेकर, ठीक है, आपके ऑनवर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो सारे होने चाहिए, एमफिल, एमए, ये सारे होने चाहिए। और इनके डीएमसी और जो है अस्नाद डिग्री, ठीक है। अब डिग्री जो है ये भी आपके पास होनी चाहिए। फर्ज कीजिए अगर अभी करीबी 1-2 साल में आपने डिग्री की है तो डिग्री नहीं है तो कोई मसला नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। फिर भी अगर कोई मसला हो जाता है, बात का तो वहां पे कंट्रोलर के साइन नहीं होते, तो वो भी आप बाद में करवा सकते हो, उसके लिए 7-8-10 दिन मिल जाते हैं, ये परेशानी वाली बात। मगर आपने इनके 2 सेट बनाने हैं, एक ओरिजिनल का सेट अलग कर और उसके 2 सेट बनाए। इन सारे डॉक्यूमेंट जिसमें डोमिसाइल हो, आपका आईडी कार्ड हो, फीस चालान हो, फीस चालान आपका जो आपने जमा करवाया तो हर सूरत लेके जाना है, ठीक है, वो हो। उसके बगैर इंटरव्यू नहीं कंडक्ट होता, ये भी याद रख ले। तो फीस चालान, ये सारा प्रोसीजर पूरा करके और अटेस्ट करवा के, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आपने अपने पास रखने हैं। अगर आपकी कोई डिस्क्रिमिनेशन है, आप कोई इम्तियाजी नंबरों से पास किया या आपके पास सर्टिफिकेट है, अब वो भी लेके जा सकते हैं। सो पहली चीज जो है ना वो डॉक्यूमेंट है और इसमें आप फ्रंट पे आप कॉल लेटर रखेंगे। फ्रंट पे कॉल लेटर रख के बाकी डॉक्यूमेंट सारे मैट्रिक से ऑनवर्ड सारे अटेस्ट करवा के 2 सेट बनवा के और ओरिजिनल में एक फाइल रख दे ताकि आप ये मुकम्मल हो जाए। इस दौरान अगर आपका कोई थीसिस है या कोई इस तरह रिसर्च आर्टिकल है वो भी आपने वहां पे साथ लेके जाने हैं। सो इन चीजों को बड़ी क्लियरली समझ लें कि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपको जगह का पता हो, जिस जगह पे आपका इंटरव्यू है। अमूमन लाहौर वालों का तो मारूफ है, जो एलडीए प्लाजा है उसके अंदर है, मगर फिर भी आपको पता होना चाहिए उस जगह की अबाउट पता होना चाहिए, ठीक है, उस बिल्डिंग का बाहर से कलर पता होना चाहिए, उस बिल्डिंग के किस फ्लोर पे आप गए ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि बात का इंटरव्यू में ये भी सवाल पूछ रहे थे कि आप जिस बिल्डिंग में आए हैं तो इस बिल्डिंग का रंग क्या है,
ऐसा भी सवाल हुए हैं। और फिर ये भी सवाल पूछ रहे थे कि आप इस बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पर है। सो इन चीजों से आपने वाकिफ होकर जाना है, यानी कि वहां पर इंटर हो तो आपको इन चीजों का आइडिया हो। कोशिश करें अगर आपका पहले दिन इंटरव्यू नहीं है, 1-2 दिन बाद है, तो उन लोगों को मिले जो वहां पे इंटरव्यू दे के आए हैं, या वहां पे एक आधा दिन चले जाओ, उनसे डिस्कशन करें। ये चीजें भी जरूरी है। तो मुकम्मल मालूमात जगह के लेनी है, क्योंकि लास्ट टाइम एजर्टन रोड के हवाले से क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि इसको प्रिपेयर कर जाए। इसके बाद एक अहम चीज जो है ना, इन दिनों में जो भी आप माशाल्लाह टेस्ट पास करके जाएंगे, इसमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, वो ये है कि आप अपने माँ बाप, अपने साथी, अपने बड़ों की दुआएं लें, नवाफिल का एहतमाम करें, नमाज का एहतमाम करें और अल्लाह से रो रो के दुआएं करें कि हम अल्लाह मेहनत जितनी हमसे हुई हमने की है, अब इस मेहनत को सिला देना, इस मेहनत का फल देना अल्लाह तेरे ज़िम्मे है। तो आजकल गुराबा के साथ आप सदका खैरात भी करें, दुआएं लें, नवाफिल का एहतमाम करें और अल्लाह ताला से जो है दुआएं करें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला ये जरूर देगा। इसके बाद जो चीज आती है वो है आपका लिबास, ठीक है। अब आपने वहां पे जब जगह पे जाना है ना, एक बात ये याद रख लें कि हमेशा वक्त से इंटरव्यू वाले दिन तकरीबन 2 घंटे आप पहले पहुंचे, 1 घंटा 2 घंटे पहले पहुंचे, क्योंकि इन चीजों के ना बड़े बुरे असरात होते हैं। जब बंदा लेट होता है ना, फिर ऑटोमेटिकली इंसान परेशान हो जाता है। हमेशा आप 2 घंटे पहले पहुंचे और 2 घंटे पहले पहुंच के जगह पे वहां पे इंतजार करें, अच्छा नाश्ता करें। ये ना हो खाली पेट अक्सर लोग जाते हैं, जी मुझे तो टेंशन बड़ी है तो मैं तो उसके बाद ही कुछ खाओ पियोगे, पहले तो इंटरव्यू देना है। लेकिन ये वो एक नॉर्मली चीज है। आप उस वक्त एक रूटीन का काम नहीं कर रहे, इसका मतलब आप नाश्ता छोड़ के जा रहे हैं, एक रूटीन का काम नहीं। सारे काम रूटीन से करें, हाँ एक सीक्वेंस हो आपके अंदर। वहां पे बरवक्त पहुंचे, बरवक्त पहुंचने के बाद आप वहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी हर चीज यहां से पूरी करके जाए। ये ना हो कि वहां पे पता करें कि घर से निकलने से पहले आपने 5 दिन पहले सारे डॉक्यूमेंट मुकम्मल करने हैं, फिर भी कुछ चीज रहती है तो बार बार देखें और आखिरी दिन आप हर चीज मुकम्मल हो और उनको इंतहाई महफूज तरीके से आप उसको लेके जाए, ठीक है। ये चीजें आपने याद रखनी है। इसके बाद बात आती है, आप वहां पे जाते हैं तो आपने तैयार होकर जाना है, लिबास कैसा हो। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने लिबास कैसा पहना है। अब देखिए, लिबास में हमारे 2 कौमी चीजें जो है ना, कौमी कह लें या जो आज मुस्तामिल है वो है, एक है लिबास में आपकी शलवार कमीज, ठीक है, शलवार कमीज है, और दूसरा है पेंट कोट, आप पहन के जाते हैं, पैंट शर्ट जो पहन के जाते हैं। अब इसमें शलवार कमीज में वो नॉर्मली चीजें हों, ठीक है, कॉलर हो सकता है, बैंड हो सकता है, ये नॉर्मली चीज है, ये इस तरह की शलवार कमीज उस पर बोला है। अब ये कुर्ते टाइप या पजामे टाइप ये इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अब इसमें एक और शलवार कमीज में आप देखिए तो बास का तो लोग पहन के जाते हैं, उस दिन कोई स्पेशल सूट बनाते हैं, एक नया बनाते हैं और दूसरा स्पेशल बनाते हैं, तो वो माया लगा के, कर्फ लगा के उसको बड़ा कमाल का बना के सजा फवा के वो इतना आंकड़े बंदा ऐसे ही रहता है। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। देखिए वहां पे आप एक मॉडल के तौर पर तो जा नहीं रहे, वहां पे आपकी जो पसंदीदा चीज होती है वो है यूजुअल, आप रूटीन के क्या है, यानी कि आप आम दौर में कैसे रहते हैं। लिहाजा शलवार कमीज पहन के जाए, सादा लिबास हो, अच्छा पहन के जाए, साफ सुथरा हो, ये एक बात है। ये ना हो कि फटे पुराने ना हो, किसी जगह से खराब ना हो, या ये ना हो कि कोई ऊंचा नीचा हो, यानी कि एक अच्छा लिबास पहन के जाए। वो चाहे नया ले ले, नया भी अगर ले ले तो कम से कम उसको 1 दफा 2 दफा धुला ले, ताकि उसकी वो चीजें खत्म हो जाए और आप उस लिबास में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो लिबास पहने जिसमें आप कंफर्टेबल है। बाज़ औक़ात लोग यहाँ पे इस मसले में बड़े आते हैं कि हम लिबास कैसा पहने। बाज़ औक़ात इतना खराब सा लिबास पहन के जाते हैं, तंग लिबास पहन के जाते हैं, या ऐसा पहन के जाते हैं जो आप रूटीन में नहीं पहनते, फिर वहां पे परेशानी होती है। लिबास जो भी पहने वो कंफर्टेबल हो, साफ सुथरा हो और वजादार हो, एक स्कॉलर एक लेक्चरर के ऊपर वो जेब देता हो, यानी कि ये ना हो कि आप जी मैं तो जट दरवेश बंदा और बस वो सादा लिबास है। ठीक है, जट दरवेश ही होना बुरी बात नहीं है, अच्छी है, मगर आपका लिबास एक प्रोफेसर एक स्कॉलर वाला होना चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है। आपने वास लगाई हो, आप शलवार कमीज पे आप वेस्ट कोट पहन सकते हैं, वेस्ट कोट पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल गर्मियां मगर आप पहन सकते हैं, ये एक मुसावत। हाँ, शलवार कमीज पे अगर आप वो कोट पहनना तो वो सही नहीं है, वो उसके साथ सूट नहीं करता। दूसरा पैंट शर्ट में आप टी शर्ट और दूसरी जो ड्रेस पैंट होती है वो पहन लें,
और उसके ऊपर कोट पहन सकते हैं। फिर आप उसका जो टाई है वो भी लगा सकते हैं, ये कोई मसला नहीं, वो भी लगाएं, टाई भी लगाएं और उसको सूटेड बूटेड करके आप जाएं, शूज पहन के जाएं उसके साथ, शलवार कमीज के साथ। आजकल गर्मियों के जो शूज है वो ले लें। अच्छा, इसमें अब शलवार लिबास में आप जो है ना जीन्स या दीगर जो पैंट शर्ट्स है या ड्रेसिंग है ऐसे नहीं करके जानी, यानी कि दूसरी जो चीजें होती है, टी शर्ट होती है या हाफ बाजू होते हैं, ऐसा नहीं बल्कि फुल बाजू वाश लगी हो, बाएं हाथ में पहने या दाएं हाथ में पहने, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मगर वाच पहनी हो आपने और अच्छी ड्रेसिंग हो, और दूसरा आपके चेहरे के बाल साफ सुथरे हो। एक बात और कि आप कोशिश करें कि इंटरव्यू से 2 से 3 दिन पहले कटिंग करवाएं, ठीक है। ये ना हो कि ताजा ताजा पप्पू शप्पू बांध के जाए, वो पता चल रहा हो कि बंदा वाकई इंटरव्यू के लिए आया है, तो वो सही नहीं है। आप कम से कम 3 दिन पहले कटिंग करवाएं और उसके लिए तैयार हो जाए। वो 2-3 दिन में नॉर्मल वैसे हो जाएगी, यानी कि आपकी एक अच्छी रूटीन वहां पे वज़ाक़ता वहां पे हो जाएगी। सो इस लिहाज से आपकी मूंछे, आपके बाल, ये मेल के लिए, ठीक है, वो सारे सेट होने चाहिए। और ऐसे फीमेल है अगर वो अबाया पहन के जाती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं ये समझता हूं कि आप वहां पे एक वाज़ेह तरीके से जाएं। अबाया भी पहनने में बहुत सारे लोग अबाया नहीं सिलेक्ट हुए, ऐसा कोई मसला नहीं, अबाया आपकी सिलेक्शन में कोई रुकावट नहीं है। एक बात पल्ले बांध रहे, आपने वहां पे बोलना है, आपने बात करनी है, आपने सुनना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस लिहाज से ड्रेसिंग में आप ये करके जाए। अब आ जाती है बात शूज की। शूज में अक्सर मैंने देखा है कि लोग जो है ना, लड़कियां खासतौर पर वो हील वाले जूते और ठका-ठक वो पहन के जा रही होती हैं और वो खुद भी काबू नहीं आ रही होती कि वो आज इंटरव्यू है, तो वो चीजें आपको बहुत पीछे ले जाती है। मैं आपको सही कह रहा हूँ, ये चीजें आपको बहुत पीछे लेके जाती है। नॉर्मल जूते, नॉर्मल शूज जिसमें आप कंफर्टेबल हो और कोई दूसरा परेशान ना हो, ठीक है, दूसरा परेशान ना हो, ये आपने लाजमी करना है, क्योंकि लिबास आपका बड़ा इंपॉर्टेंट वहां पे वो बड़ी अहमियत रखता है कि वो आपको जाते सर वो आपके लिबास पे, आपके जूते पे, आपके वज़ाक़ता पे देखते हैं। लड़कियां जो है वो अबाया पहन के जाए या अबाया के बगैर जाए, तो अगर अबाया के बगैर जाती है, आप में से जो पर्दा करती है वो पर्दा कर सकती है। आजकल उसका एक आसान वे है कि आप मास्क लगा ले, मास्क लेके जाए साथ, मास्क लगा के आप बात करना चाहे तब भी कर सकते हैं, मास्क उतार के बात करें तो ये ज्यादा बेहतर है। और फिर आप उनसे जो बात करें ना, एक चीज होती है, फर्ज कीजिए ये ना हो कि आप डरते रहे, मर्दों से बात नहीं करी, तो ऐसे बस कोई सवाल करे ऐसे मुंह करके, जैसे लड़कियां होती हैं ऐसे जवाब दे दिए, बंदा इधर सवाल पूछ रहा है मुंह इधर करके, जो ऐसे नहीं है, या मेल हो या फीमेल हो। देखिए, जिसने आपसे सवाल किया है आपने पहले उसकी तरफ अपने आंखों का इशारा, यानी कि आई कांटेक्ट आपने उसकी तरफ करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी बंदे का सवाल अगर मेरी दाएं तरफ से है तो मैंने अपने चेहरे को उस तरफ घुमाना है, मैंने उसका सवाल ऐसे ऐसे समझना है, अंडरस्टैंड करने के ऐसे जो है ना इशारे देने हैं कि मैं समझ रहा हूं, उसको सुनना है। अच्छा, जब सुन लिया उसका सवाल, पूरा सवाल सुनना है। अक्सर हमारे लोगों में ये बड़ा प्रॉब्लम है, वो पूरा सवाल ही सुनते, बस चाबी देते बाद ठा वो फौरी बोलना शुरू कर दे। ऐसे नहीं करना, पूरा सवाल सुनना है, सवाल सुन के फिर आपने 2-3 सेकंड तवक्कुफ करना है, ठहरना है, रुकना है 2-3 सेकंड, फिर आपने उसका जवाब देने की कोशिश करी। और जब जवाब देना ना वो भी आपने पहले उस बंदे की तरफ ज्यादा चेहरा रखना है 70%, कि आप उसी को मुतमईन करना है जिसने आपसे सवाल किया है। हाँ, आप उस रूटीन में, उस अपने सवाल की तायीद में आप ऐसे दूसरी तरफ कि मैं इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि इस पे ये चीज बयान की जा सकती है, यानी कि आप उनको भी साथ शामिल कर सकते हैं कि दूसरे बंदे को भी आप बता रही हैं। तो इस लिहाज से आपने ये बड़ी अहम चीज है, आई कांटेक्ट आपने मद्देनजर रखना है, उस बंदे की तरफ जो है आपका इशारा हो और सवाल को समझना है, और जितना सवाल पूछा गया ना उतना जवाब दें। ये ज्यादा पढ़ने की, ओवर पढ़ने की ये बिल्कुल भी कोशिश आपने नहीं करनी। तो इस लिहाज से आपने जो है वो लाजमी देखे जाए। दूसरा, शौक रंग का लिबास नहीं पहन के जाना, लिबास साफ हो, सादा हो, और जो है ना आम कलर्स जो आप इस्तेमाल करते हो वो पहन के जाए। और दूसरा, एक और चीज है, जो रंग पहन के जाए कम से कम उस रंग की अहमियत या उस रंग के हवाले से उसके साथ की एसोसिएशन है वो आपने जरूर थोड़ी सी क्लियर करके जानी अपने जहनों में, इवन के अपने नामों के हवाले से भी। तो ये भी चीजें मैंने बता दी है, जूते भी बता दिए हैं कि इसके बाद कमरा में जब जाना है, एक बात आपको ये बता दें कि जब हम कमरा में इंटर होते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट होते हैं, वैसे तो ले लेते हैं, बाकी ओरिजिनल थीसिस होता है या बाकी एक आधी चीज होती है वो आपके हाथ में होती है। तो आप ऐसे दरवाजा, जब आपको बुलाया जाता है कि आ जाए अंदर, आपको C4 कमरा भेज देता है, आप चले जाते हैं अंदर। C4 नहीं, वो क्लरिकल स्टाफ होता है, सॉरी। अच्छा, आप अंदर जाते हैं, दरवाजा नॉक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप अंदर जाते हैं, ऐसे दरवाजा खोलना है,
और आप ऐसे देखेंगे थोड़ा सा मे आई कम सर, इतना कहेंगे वह आपके मुंह भी होगा, वो कहेंगे आजे आजे बैठे। और आपने वहां पे जाते सार मैं ये समझता हूं कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐसे देखिए ये सलाम तो पूरा यही है, आप कहना चाहते हैं तो ये कह लें, मगर वो ना असल में वो बड़े मुख्तसर से लोग हैं, तो उनको अस्सलाम वालेकुम हम जनरल से ऐसे, क्योंकि उस वक्त हम सदरे मजलिस को मुखातब होते हैं, वो है चेयरमैन, अब उसकी तरह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह आप ये कह सकते हैं, ठीक है। ये कह के आप इंटर होंगे। तो एक बात और याद रखनी है, ये जो है ना ये चीज वहां पे ये एक एंगल होता है जिस एंगल से वहां पे सिटिंग प्लान होता है, ठीक है ठीक है। ये एक उनका टेबल बना हुआ है और ये है आप यहाँ पे बैठना होता है और यहाँ पे है डोर, ठीक है, ये डोर है और यहाँ पे आपने इंटर होना है, यहाँ पे जो है ना वो कुर्सी पड़ी होगी, ठीक है। अब आपने जब इंटर होना है, यहां से इनकमिंग वो कहेंगे आ जाए, इधर अस्सलाम वालेकुम कह देना है। इधर जब जाएंगे ना तो ये है चेयरमैन फ्रंट में बैठा हुआ, चेयरमैन की कुर्सी है, ठीक है। यहां पे आपका सब्जेक्ट एसएस कह लें, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, यहां पे भी आपका एसएस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। उमूमन ये भी होता है, कभी कभी फीमेल साइड पे हो जाती है, कभी मेल, और कभी कभी चेयरमैन के जो बाएं तरफ है तो कभी कभी वो हो सकता है साइकियाट्रिस्ट, ठीक है, या महकमे का बंदा हो सकता है। तो बरल ये एक पैनल होगा, यहां पे कुर्सियां उनकी होंगी। लास्ट टाइम एक बच्ची गई थी, वो डायरेक्टली इधर कुर्सी पे चली गई, वो अपनी कुर्सी को नहीं उसका पता चला, फिर उन्होंने वापस भेजा क्योंकि उस वक्त वो वॉशरूम गए हुए थे एसएस और कुर्सी खाली थी, तो बच्ची उधर ही पहुंच गई। उन्होंने कहा नहीं मैडम आपका वो चेयर, आपकी वो चेयर है। अच्छा यहाँ पे आपने खड़े होना थोड़ी देर के लिए, आप कुर्सी के ऊपर हाथ रखेंगे, थोड़ा सा खड़े होंगे तो वो आपको प्लीज सिट डाउन, वो खुद ही कह देगा चेयरमैन। तो आप उनका शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू सो मच, शुक्रिया अदा करते हुए आपने बैठ जाना है। अब ये ना हो कि ये सारा बंदा जो आपके थीसिस हो सामने आपका टेबल पड़ा है और आप ये ना उनका टेबल पे ऐसे रख दे, लो आप पता, ठीक, ऐसे नहीं है, बल्कि वो यहाँ पे कुर्सी है ना उस पे आपने बैठना है, ऐसे हाथ रख लेने अपने, और थीसिस जो भी चीज है वो अपने पास रखनी है, ठीक है। वो खुद जब मांगेंगे तब आपने उनको देनी है, और ये बिल्कुल ऐसे भी नहीं बैठना और बिल्कुल टेक लगा के नहीं बैठना। और एक हमारे दोस्त जो है ना वो सिलेक्ट तो हो गए थे, मगर वो मेरिट बहुत पीछे चला गया था उनका, वो चेयरमैन का, वो ऐसे बैठ गए थे इनके टांग के ऊपर टांग रख के, ठीक है। तो चेयरमैन ने बड़ा गुस्सा किया उस बात पे, ऐसे भी नहीं कर, बस आपने ऐसे बैठना है, अभी वो चेयर के जैसे आम रूटीन में होते हैं। इसके लिए मैंने आपको कहा कि आप इन दिनों में रोजाना के एक आधा सीएसएस का इंटरव्यू रोज सुना करें। अच्छा, ऐसी कुर्सी पे बैठ जाना है और फिर आपसे वो शुरू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चेयरमैन स्टार्ट करेगा, पहला सवाल ही उसका सारा, लेट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश इन उर्दू एनी लैंग्वेज। अच्छा, कोई भी वो सवाल करे वो आप उसको बताएं, उसका सुने, फिर जो बात करते रहेंगे। क्रॉस क्वेश्चन ये सवाल कर रहा है, बीच में ये भी क्वेश्चन करेगा, फिर भी इसके क्वेश्चन को सुनना है, ठीक है, इसके क्वेश्चन को सुनना है। बाद वक्त चेयरमैन बड़ा आपको डिसएग्री करेगा आपकी बातों से, तो आप अगर मुतमिन है अपने जवाब में सही है तो आप बड़े महज़ब अंदाज के अंदर, सर मेरे इल्म के मुताबिक ये है, मैंने इसको इस तरह पढ़ा है, बाकी आपकी अपनी अप्रोच है वो मुमकिन है, ठीक है, ये अप्रोच। अच्छा, इसके बाद जी आपने जो है आंखों के साथ, इशारों के साथ समझाने की कोशिश करनी है, इनके बात करनी है आपने, ठीक है। तारुफ आपका जितना जानदार होगा, जितना जानदार तारुफ आपका होगा, वो आपकी सिलेक्शन के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोग जो है ना वो तारुफ अच्छा नहीं करवाते। तारुफ अगर अच्छा नहीं है ना तो फिर आपकी सिलेक्शन बहुत पीछे चले जाती है, क्योंकि मेन जो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ होता है वही इंट्रोड्यूस करवाना होता है। और इसमें ये नहीं बताना जरूरी मेरे जी मैं बेटी हूँ मोहम्मद रफाकत की, जो कि वापडा में एक बड़े ओहदे पर है, या पोस्ट में कैप्टन है, या फोर्स में कैप्टन है, या मेरे वाले साहब एक रिटायर्ड प्रिंसिपल है। ये जब पूछे तो वो बताएं, अदरवाइज आपकी अपनी पहचान क्या, असल में आप किसी की रेफरेंस से नहीं गए, आपने टेस्ट खुद पास किया है, आपके वाका के चेयरमैन ने नहीं पास किया, आपने अपनी पहचान बनानी है। सो अपने वालिद की कोई 200-400 एकड़ जमीन बताने की जरूरत नहीं है,
उनके कोई बड़ी पोस्ट बताने की जरूरत नहीं है, ऐसी चीजें बुरा असर डालती हैं। सो आप क्या है वो बताएं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके वालिद क्या करते हैं, तो फिर आप उनको बता सकते हैं कि मेरे वालिद ये करते हैं, और वो भी बड़े महजब अंदाज में और बड़े गरीबाना अंदाज में। ये ना हो कि बड़े और मेरे वालिद साहब के तो 500 एकड़ जमीन है जनाब, ऐसे नहीं है, ठीक है। बड़े महजब अंदाज में, क्योंकि वो इन चीजों से सारे गुजरे होते हैं। पांडे बंदे को कभी नहीं लगाते, ये याद रख लें। पांडा बंदा नहीं बनना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस बंदा, जी मैं तो फला आर्मी के इदारे में पढ़ा रहा हूं, तो वो फिर कहते हैं उधर ही पढ़ाई, इधर क्या लेने आ गए, ठीक है। तो देखिए बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, मगर आप उसको किस एंगल से ले रहे हैं, ये बुरी बात है। कि बात का लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, मैं इतने बड़े रिप्यूटेड इदारे में पढ़ा रहा हूँ, ये तो कमीशन तो मेरे आगे कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। उन आपके आगे कोई चीज नहीं तो उनके आगे आप भी कोई चीज नहीं है, वो क्या समझते हैं। इस लिहाज से बड़ा 15-20 मिनट 10 मिनट जितना भी टाइम है, बड़ा उम्दा तरीके से आपने वहां पे लगाना है, और सोच के समझ के तहम्मुल के साथ चीजों को बड़े उम्दा तरीके के साथ लेके चलना है। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ आ रही होगी। इसके बाद मैंने वो चीजें भी बता दी कि जिसका सवाल हो उसकी तरफ आपने देखना, ये जरूरी चीज है, क्योंकि अक्सर हमारे लोग जो है ना ये करते नहीं है। सवाल कोई और पूछ रहा होता है, जवाब किसी और की तरफ, और सवाल कुछ होता है जवाब कुछ होता है। ये भी बड़ी बात है कि आप टू द पॉइंट जवाब दें, पूरा टू द पॉइंट जवाब देते हैं तो फिर आपकी बात क्लियर होती है। इसके बाद वहां पे बहस नहीं करनी, ये एक बात याद रखनी। आप आर्गुमेंट्स से बात करें, मगर बड़े महजब अंदाज के अंदर, अगले बंदे की राय का एहतराम करते हुए। और दूसरा, झगड़ा नहीं करना चेयरमैन से या किसी भी सब्जेक्ट एडवाइजर से, आपने झगड़ा नहीं करना, बहस नहीं करनी। आप जहां पे कोई बहस आ रही है, सर मेरे इल्म के मुताबिक ये है, बाकी आपकी अप्रोच है या आपकी राय है वो भी मेरे लिए मुकद्दम है, बेहतर है, तो सर मैं मेरे इल्म के मुताबिक ये मैंने ये पढ़ा है, बस इस तरह, ताकि बंदा ये समझे कि यार अगर ये बहस भी कर रहा है तो बड़े उम्दा अंदाज के साथ कर रहा है, और कुरान भी हमें यही कहता है, ठीक है। इसके बाद अगर चेयरमैन बास का ऐसा भी करता है कि आपकी सही बात को वो गलत कह देता है, और इसलिए कहता है आपको गुस्सा दिलाने के लिए या आपकी ऑब्जर्वेशन करने के लिए कि अब ये डिसीजन क्या करता है या अब ये क्या बात करता है। सो इस लिहाज से भी आपने प्रिपेयर रहना है कि अगर ऐसा कोई मौका आ जाए और आपका दलाइल, आपकी बात वैलिड है, तो उस वक्त आप उसको बड़े उम्दा अंदाज से आप डिसएग्री कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सर ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इसके एहतराम करती हूँ इस आपकी राय का, मगर इस मसले में मेरी राय ये है, ठीक है। तो आप अपनी राय कह सकते हैं क्योंकि वो आपसे राय पूछते हैं। अच्छा, बात का ये होता है कि वो स्टूडेंट से ये चाहते हैं कि ये कोई राय दे। अगर किसी मसला के इख्तिलाफी मसला पे कोई राय मांगते हैं ना, तो आप दोनों मकाते फिक्र के एहतराम के साथ राय देते हुए आप कह सकते हैं कि जी इसमें मेरी राय ये है। और अगर वो कहते नहीं जी आप क्लियर बताएं, इसमें वाज़ेह बता दें, वाज़ेह बताने में आपको एक मुदल्लल सा और एक बेहतरीन सा जवाब आप दे सकते हैं, सर मेरी राय के मुताबिक ये है, बाकी रियल जो है वो जो मैंने पढ़ा वो मैंने आपको बता दी। इस लिहाज से यानी कि हमने वहां पे बहस नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना। अगर थोड़ा सा भी इस तरफ चला जाता है तो वो कहते हैं ये तो बंदा बहस करता है। सरकारी इदारों को बिल्कुल बुरा नहीं कहना, मैं आपको ये भी बता दूं, ठीक है। हम इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं। ये भी चीजें सवाल पूछे जाते हैं कि आप इन इदारों को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसलिए आपसे तैयार करना है। अच्छा, एक और आवाज का मसला। हमारे लोग बात का तो आवाज इतनी गर्जदार होती है कि अगले बंदा भी परेशान होता है, यार ऐसा बोलो। बात का ऐसा होता है कि बंदा यार बेटा ऊंची बोलो, दोबारा बोलिए, समझ नहीं आ रही, ये उनको ना कहना पड़े। आपकी आवाज सारी बात वो सामने बैठे होंगे, आपको पता होगा कि मेरी आवाज वो इजीली सुन रहे हैं, और इतनी मुतनासिब सी आवाज में आपने बात करनी है और उसका जवाब देना है कि उनको ये ना कहना पड़े कि बेटा मुझे दोबारा बताइए, मुझे समझ नहीं आई। और अल्फाज का चुनाव बेहतर करना है, अल्फाज का चुनाव बेहतर करना, वहां पे बात करनी है तो बड़ा बेहतर अंदाज में करनी है। और इस लिहाज से कि आप जवाब दें तो ठहर ठहर के, सोच सोच के और उम्दा अंदाज में जवाब दें, ये जल्दी नहीं करनी उसमें। हाँ, बात का ये होगा कि वो सवालों की बौछार शुरू कर देते हैं। बाउस का चेयरमैन एक सवाल इसने किया, फौरी इसने किया, अभी ये जवाब मिल ही रहा था, दूसरा। अच्छा, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, इसका सवाल अभी चल रहा होता है, आप उसको जवाब दे रहे हो तो दूसरा सवाल कर देते हैं, उसका जवाब वहीं पे छोड़ देना है। ये ना हो कि आप कहें सर एक मिनट में इनका जवाब क्लियर कर लो, ऐसा नहीं है। दूसरे बंदे ने सवाल करना है तो आप दूसरे का जवाब क्लियर करें, तीसरे ने किया तो तीसरे का जवाब। यानी कि जैसे सवाल खत्म होता है या आपसे अगला सवाल होता है, आप फौरी अपनी जुबान को बंद करके अगले बंदे का सवाल सुने, वहां पर उसका जवाब छोड़ दे, ठीक है। क्योंकि अगला बंदा उन सब की राय से सवाल कर रहे होते हैं।
सो आपने अगले बंदे की राय को मुकद्दम रखना है कि वो सवाल कर रहा है, लिहाजा ये ना आपको सवाल करता जाए और आप अपना जवाब देते जाए। इन चीजों का भी आपने ख्याल रखना है। इसके साथ आवाज जो है ना आपकी मुतनासिब हो और आपके चेहरे पे ना एक हल्की सी मुस्कान जरूर हो, यानी कि ये ना हो डिप्रेशन के मारे और जब एक दो सख्त सवाल हो गए तो माथे पे शिकन आ जाए, गुस्सा आ जाए, चेहरे से नजर बंदे को नजर आ जाता होता है। सो आपके चेहरों से भी इंटरव्यू होना है, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन क्या थे, आप अच्छी चीज पे खुश हुए, बुरी चीज पे गुस्सा आया, ये ना हो कि आप गुस्से में रहें और जवाब भी गुस्से में देते रहें। बस तल्ख जो सवाल पे ना थोड़ी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया जा सकता है, मगर कहका ना हो उसमें ऐसा ना हो कि बदतमीजी ना हो, बल्कि एक मुस्कान से हल्की सी स्माइल चेहरे पे जरूर रखें ताकि वो समझे कि ये मुश्किल सूरत हाल को बड़ा उम्दा अंदाज में टैकल करता है। वहां पे बात मुश्किल में घबराहट होती है, बंदे को घबराहट बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि आपका इंटरव्यू के लिए इंतजार एक होता है, ये बड़ा मसला होता है जब हम एक इंटरव्यू के बाद दूसरे का इंतजार कर रहे होते हैं। सो उस वक्त जो है ना अपने आप को कुरान की तिलावत करते रहे, पानी की बोतल अपने पास रखें, वॉशरूम से होके आए पहले साफ सुथरा वजू कर ले, मगर वजू करेंगे तो उसका ये होता है कि पहले वजू कर ले, तसल्ली से कर ले, ये अच्छा है। वॉशरूम भी पहले चले जाए और इसके बाद मुतमिन रहें और ये समझे कि कुछ भी नहीं होना, इंशाल्लाह मेरी सिलेक्शन हो जानी है, आप मुतमिन होकर जाए। बाकी क्योंकि उस वक्त आप जो कर सकते हैं वो करेंगे, बाकी इख्तियार अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला उनकी दिल में रहम डालेगा और अल्लाह ताला आपको सिलेक्ट कर देगा। तो इसके बाद है वहां पे बात का कोई चीज वो दे देते हैं कि आप ये खा लें, आप खाएं, तो ऐसे कोशिश नहीं करनी, बल्कि थैंक यू शुक्रिया के साथ रिफ्यूज कर देना है। तो अगर वो इंसिस्ट करें, बार बार इंसिस्ट करें, तो फिर आपने शुक्रिया के साथ इनका एक कोई चीज पकड़ लेनी है। वैसे 90% तो वो कहते नहीं, अगर 80% देखा भी है, कई दफा कहा भी उन्होंने लोगों ने, तो मगर आप पहले 2 दफा बहुत शुक्रिया अदा करें। अगर दूसरी दफा उन्होंने फिर कह दिया है तो इसी दफा तो फिर आप उनसे कुछ चीज ले लें, मगर वो भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा, ज्यादा खानदानी बनने की जरूरत नहीं है, ये भी मैंने बात बता दी कि अपने घर का तारुफ कराने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा मजहबी, ये भी एक बात साहब लोग मुझे कहते हैं सर हम टोपी लेके जाएं, पगड़ी बांध के जाएं, मैं ये समझता हूं, ये मेरी बात है, मेरी बात से आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि उस वक्त अगर हम 10 मिनट में अगर टोपी या पगड़ी ना भी लें तो इससे फर्क कोई नहीं पड़ने वाला, या हमारे दीन को खतरा नहीं है कि हमारे 10 मिनट के टोपी ना लेने से दीन गिर जाएगा। अगर आप लेके जाना चाहते हो तो शोर ले, इस्लामियत वाले जैसा कि ये ज्यादा होता है, अरबी वाले इस्लामियत वाले लेके जाना चाहते हैं लेके जाए। पगड़ी आपके ना आजकल मैं ये समझता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए वो 10 मिनट के लिए बात कर रहा हूँ, ये कोई अल्लाह माफ करे ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में ये है कि अगर हम इसके बगैर चले जाएं और बाल साफ सुथरे कटिंग शटिंग हो तो वो ज्यादा बेहतर है। अगर आप पैंट शर्ट पहनते तो पैंट शर्ट बहुत बेहतर है, अगर उलमाए किराम है तो फीमेल पैंट शर्ट में ना जाए, जीन्स में ना जाए, वो अपने सादा लिबास जो लिबास है वो पहन के जाए, यही ज्यादा बेहतर है। अबाया पहन के जा सकती है और रंग बिरंगी रुमालियां पहनने की भी जरूरत नहीं है, और आंखों पे इतनी जो लगाती है वो पता क्या क्या चीजें होती हैं, और बाज़ का हमारी औरतें बन के जाती हैं मतलब फुल लिपस्टिक लगा के और बहुत सारी चीजें हार श्रृंगार करके, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल रूटीन में जाए, आम लिबास, सादा लिबास, सादे से मुराद ये ना कि आप नया भी ले सकते हैं, नया ले सकते हैं, मगर उसमें कंफर्टेबल, यानी कि वो चीज जो आपको कंफर्टेबल करे और ओवर बन के नहीं जाना, ये आपने लाजमी याद रखना। हमने पिछली दफा भी कई बच्चियों को देखा कि वहां पे वो इतना माशाल्लाह मेकअप करके गई जैसे किसी मेहंदी पे आई है। तो वो मेहंदी का फंक्शन ये बेटा वो सिलेक्शन का फंक्शन है जहां पे आपका सिलेक्शन होनी है, तो इस लिहाज से बड़े उम्दा मुहज्जब अंदाज में जाना। पता चले यार एक प्रोफेसर या एक लेक्चरर जा रही है, एक गजटेड ऑफिसर जा रही है और एक जो है ना पब्लिक पोस्ट पे काम करने वाली जा रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आपने वहां पे पब्लिक की सर्विस के लिए जाना है। तो इसके साथ ज्यादा मस्बी किसी मजहब को, किसी फिरके को इतना बढ़ा देना, किसी को इतना काम कर देना, ये गलत बात होगी। किसी की तरफ आपकी तरफदारी नहीं हो बल्कि एक न्यूट्रल हो, और न्यूट्रल ऐसे कि एक आईने पाकिस्तान के, एक जिम्मेदार शायरी हो आप पाकिस्तान के, और इस लिहाज से आप बात करने वाले हो। तो इस लिहाज से आपने ज्यादा ओवर भी नहीं होना, मजहब पे इतना ज्यादा सख्ती से कारबंद नहीं होना, यानी कि इतना तशद्दुद आ जाए कि आप उसके बगैर चल ना सके, बल्कि एक डेमोक्रेसी और
आइन और जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से हमारे अंदर लचक मौजूद हो, हमारे अंदर लचक मौजूद हो, हालात के मुताबिक हम उसको बेहतर करने वाले हों। तो इस लिहाज से इन चीजों को आप देखें और आखिर पे सवालात होते जाए। आपने वैसे नहीं उठना, तो जब आपको कहेंगे कि चलें जी आप जा सकती हैं, तो उस वक्त आप उनका सबका शुक्रिया अदा करके, आप शुक्रिया के अल्फाज कह के, तो आप खैर वफियत से अपने डॉक्यूमेंट उठाएं और आप वापस आए। फिर उस वक्त ना ये भी करने की जरूरत नहीं है ऐसे जैसे जाते हैं ना पीर फकीर के सामने उसको कमर नहीं करते ऐसे वापस जाते, ऐसे जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि शुक्रिया अदा किया और ऐसे डॉक्यूमेंट उठाए, शुक्रिया अदा किया, तो ऐसे चल पड़े और निकल गए बाहर। ठीक है, ये हो सकता है। तो इस लिहाज से शुक्रिया के अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया, थैंक यू सो मच। बस यही अल्फाज है, ये नहीं है कि आपने यार बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ताउन किया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ताउन किया, बहुत, या ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत मानी हूँ, मुझे जॉब की बहुत जरूरत है और मेरा तो इसके बगैर गुजारा नहीं, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा बंदा है नहीं, मेरे फलां मसाइल। उनके मसाइल आपके लिए मैटर नहीं करते, उनके मसाइल उनके अपने हैं, आपके मसाइल अपने हैं, वो क्या चाहते हैं। तो लिहाजा जाहिर बात हो, अगर इन चीजों पे सिलेक्शन करना शुरू कर दे तो बाकी जो है ना वो तो लोग रह गए। लिहाजा ये उनसे रहम की उम्मीद मांगना या उनसे तरस खाने के लिए कुछ कह देना ये मुनासिब नहीं है। हाँ, जो एक्चुअल चीज है वो नजर भी आ जाती है, जो एक्चुअल चीज होगी वो आपसे देख लेंगे, बाकी और भी चीजें होंगी वो मजीद इंशाअल्लाह ताला साल बताते रहेंगे। मगर आज इंटरव्यू के हवाले से, एटिकेट्स के हवाले से, मैनर्स के हवाले से और जो जो चीजें लेके जानी है लिबास के हवाले से आज मैंने आपको तसल्ली के साथ चीजें बता दी हैं। ये सारा एक सीक्वेंस में सीधा अपनी कुर्सी की तरफ जाना है, उधर नहीं जाना। आई कनेक्ट लाजमी हो, डॉक्यूमेंट चीजें हो और बाकी बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं। तो इंशाल्लाह ये तैयार करके जाए, सब्जेक्ट आपका हो, हालात हादरा पे आपकी नजर हो और दौरे जदीद के मसाइल, इवेंट्स उनको पता हो और आपका सब्जेक्ट उसको आपने ग्रिप करनी है, उस पे 3-4 सब्जेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। यही चीजें हैं, इंशाल्लाह इसी में अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाएगा। बस मेरे ख्याल से और ज्यादा जरूरत नहीं है, मजीद हम 1-2 लेक्चर इस पे लेंगे ताकि आपको मजीद इंप्रूवमेंट होती रहे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए और अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगुनी हमें तरक्कियां नसीब फरमाए। इस सिलसिले में ये पैगाम, ये मैसेज आप तमाम लोगों तक फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि किसी का भी भला हो जाए। बाकी इंशाल्लाह इसके बाद हमारा जैसे रिजल्ट आते जाएंगे, 15 अगस्त से हमारा एक नया सेशन शुरू हो रहा है, उस सिलसिले में भी आपके से ताउन दरकार है। कोई भी आपका जानने वाला हो आप उनको ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। बाकी ये वीडियोस इंशाल्लाह हमारे YouTube चैनल मिसाली ऑनलाइन एकेडमी से ये मौजूद है, उस पर आपको मिल जाएगी। तो ये पेड वीडियो होंगी इंशाल्लाह। तो इस सिलसिले में कोई भी इंटरव्यू की तैयारी करने वाला नया सेशन शुरू हो रहा है उसमें ऐड हो सकते हैं। मुख्तसर मगर जामे सेशन होगा, तो इसके साथ साथ आपके कल से इंटरव्यूज हैं और ये लास्ट वीक होगा आपके इंटरव्यूज का। इसके बाद जो है ना पेड इंटरव्यूज जो है ना पैनल के साथ वो आपके शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें अपने रहमत से कामयाब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।